क्या नाम है, कौन आती है ऑक्साइड के नाम? अम्फोटेरिक ऑक्साइड। फोटो। हमार मोबाइल में का प्रॉब्लम हो गई। वैसे कह दिला तनी मोबाइल चलावे के सीख लेवे के चाहिए, ना तो का बाद में बड़ा दिक्कत करेला। फुल स्क्रीन। अब इसे कैसे हो ये फुल स्क्रीन हमर छोट हो गइल बा। तनी कैसन लौकता, बड़का लौकता? हाँ, बड़का लौकता। हमरे में छोट लौके लागल। वही पर क्लिक कइले रह ना, लेकिन असर बिहार नहीं तो के बड़का कथी लौकता। कथी लिखा है? का होता? होता है लगता है। कथी? ए भाई हो जो ना रे। ए हो गल बाप रे। चारे भल हो गइल का भइल? लौकता ठीक? हेलो? धुन लाल को था। कथी? चालू में मतलब हमने टॉपिक रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ठीक बा? चालू तो हमने टॉपिक ही रहे। चालू हमने हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेले बानी सन, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो। ऑक्सीजन में ज्यादा मार्क्स के नहीं पूछ ले। जो इम्पोर्टेंट लागत हमरा उ ये लगाता है ऑक्साइड्स के बारे में। तो कल 3 गो ऑक्साइड पढ़ ली सन, एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड में कंपाउंड कैसे पड़ल? नॉन मेटालिक कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड नॉन मेटल से बनल के पड़ल। आ उ जब पानी से रिएक्ट करी, वाटर से रिएक्ट करी, ओकर में रिएक्शन करावले तो कथी बनाई? एसिड बनाई। वही ये बेस खातिर मेटल कंपाउंड में पड़ल, मेटालिक कंपाउंड में पड़ल। आ पानी से रिएक्ट करी तब बेस बना दी। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन रिएक्शन ना होला, ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से रिएक्ट करे, कुछ ना बने, जस्ट न्यूट्रल रहे, ठीक बा? आई अम्फोटेरिक, अम्फोटेरिक ऑक्साइड ये ऐसा ऑक्साइड है, ये आइदर बेस से भी रिएक्ट, बेस के भी काम करला, आइदर
react as base और एसिड और गुड़ कौन ठाव पर बेस के भी काम करला कौन ठाव पर एसिड के भी काम करला यानी कि दोनों काम कर दो अम्फोटेरिक में कि हम जने का डिफिनेशन बाटे शॉर्टकट बाटे हमने के नोट में बा सब चीज अपन नोट पलटा के पढ़ ली सिंपली ये पूछे के बा अम्फोटेरिक ऑक्साइड ओकरे कहल जाला जवन बेस के भी काम कर देवला एसिड के भी काम कर देवला एसिडिक ऑक्साइड के भी काम कर देवला बेसिक ऑक्साइड के भी काम कर देवला ला एक देखा जाओ हमने रिएक्शन के एग्जांपल जैसे एक अम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल जिंक ऑक्साइड Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड पीबी ऑक्साइड पीबी के होला लीड ऑक्साइड आई पीबी मतलब प्लम्बम पीबी लीड बा लीड के डिनोट करने से हमने पीबी से कोई जगह कहल जाला पीबी के नाम प्लम्बम शायद लैटिन वाला नाम है लीड के डिनोट करने से पीबी से सो पीबी को कंफ्यूज नहीं होकर के एकरा कैसे कहल जाला लीड ऑक्साइड अब से SnO2 BO As2O3 ये हो गल आर्सेनिक ऑक्साइड आर्सेनिक पता बा के कथिया आर्सेनिक के पता बा कथिया आई एस कथी के पता बा अभिषेक तोरा नहीं पता हो खेत के कर ज्यादा बा खेत पटावे के जाला ना होना तो नहीं पता भी कथी ना जानी हो देखा के खेत हुई चाहे खेत पटावत हुई मोटर वोटर हुई तो देखिए आओ जब खेत पाटेला नु तो पनिया के ऊपर थोड़ा केमिकल खनिया लौकेला केहू तो नोटिस करले हुई नु थोड़ा येलो कलर पूरे येलो कलर हां हल्का ब्लूइश में रहला हाँ पूरे आर्सेनिक ला हमने एकरा के देखल जा जे जिंक के एकरी बोल जाला बेस के काम कब करता एसिड के काम कब करता तो हमने लेवल जा कथी पहले एसिड के काम करावल जा राइट हम एकरा के लेता नहीं रियोगल जिंक ऑक्साइड अभी एसिड के काम करता ठीक बा एकरा के हम एगो बेस से रिएक्ट करावल तो बेस में होगल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ई होगल बेस ठीक बा एमे से कथी निकली एकरा के Salt and water. कथी Salt and water. एसिड एंड बेस मिलके साल्ट एंड वाटर हाँ Na2ZnO2. Na2ZnO2 O2. plus H2O कथी वाटर ई कंडीशन में कथी काम करता था एसिड की काम करता है ZnO2 हाई कंडीशन में H2SO4 कथी है एसिड की बेस Acid. ZnO सॉरी बेस के तो एमे कथी बन जाई हाइड्रोजन ZnSO4 प्लस H2 एमे बन गल साल्ट हाई वाटर यानी कि हमने देख सकते हैं ZnO हाई में एसिड काम करे तो हाई में बेस से काम करे यानी कि कंडीशन अनुसार कब एसिड काम करला कब बेस से काम करला
तो एशंका से कंपाउंड के ऑक्साइड के हम कौन ऑक्साइड कहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहले सब को नोट में ई चीज होई खाली हम बस समझा देनी है आई ई याद रखल जाला जैसे क्वेश्चन हमने के कथि पूछले रहे फर्स्ट टर्म में डाल दे देले रहे एशंका NO2 CO2 H2O2 आपस से जैसा ZNO न्यूट्रल खातिर कथि हो गए H2O और कौन दिला एक दो और ले लो जा एगो HCl तब से HCl ना ऐसे ले लो जा एगो पेरोक्साइड वाला ले लो नहीं मिक्स्ड वाला ले लो जा Fe3O4 ऐसा का चार्ट सॉल्व दे देला रानी या कॉलर रानी identify the oxides name मैं भी कहीं एग्जाम में संगे क्वेश्चन पूछ सका था हमने के ऐसे NO2 लिख दो एसिडिक ऑक्साइड CO2 होगल एसिडिक ऑक्साइड H2O2 होगल पेरोक्साइड ZNO होगल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड H2 होगल न्यूट्रल ऑक्साइड Fe3O4 होगल मिक्स्ड ऑक्साइड संगे संगे क्वेश्चन हमने के पूछी अगर पूछो तो एकरा खातिर हमने के ई सब कंपाउंड के बारे में पहले था गल कंपाउंड मतलब कथि होला ऊपर से सिंपल एक बार और रिवाइज करा के चारों के एसिडिक ऑक्साइड मतलब जन कंपाउंड बाटे जैसे CO2 कार्बन कथि है कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक मतलब नॉन मेटल से जौन कंपाउंड बनल बाटे ओकरा कथि कहल जाला एसिडिक ऑक्साइड आ मेटल से जौन कंपाउंड वाला जैसे मेटल Na2 ये होगा सोडियम ऑक्साइड Na2 तो ये सोडियम कथि है मेटल है यानी कि ये होगा बेसिक ऑक्साइड न्यूट्रल में कथि न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर हो जाई H2O कथि है न्यूट्रल सब्सटेंस है एमे कौन ज्यादा था उन्हें के एम्फोटेरिक में बुझे के पड़ी एम्फोटेरिक में कथि बुझे के पड़ी बुझला से बढ़िया रही अगर क्योंकि मेमोरी पावर अच्छा बात है याद कर ली एक कॉमन हटे हो जाई ना तो अपन रिएक्शन का रिएक्शन याद कर लो जे कब बेस काम करता है कब एसिड काम करता है ऊपर से पेरोक्साइड आई हो गलत ना आई तीनों मिटा दिए ऊपर से कथी पेरोक्साइड 5 नंबर में पेरोक्साइड एमे ज्यादा कुछ नहीं के एक कथी बोल देला इंडस्ट्रियल यूजेज में एप्लीकेशन में थोड़ा काम बाटे डिफिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है एमे सर हमने कथी पढ़ेले बानी ऑक्साइड्स दैट contain peroxy linkage एक सिंबल है हटे and has a -1 oxidation number is called peroxide ये हटे यानी कि पेरोक्साइड कैसे हटे ऑक्साइड जौन हेसांका से जुड़ सके जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर पढ़ले बानी अल्केन के कथि से जोड़ल जाला अल्केन हटे सिंगल बॉन्ड हउए अल्केन होगल सिंगल बॉन्ड आपस से अल्कीन होगल डबल बॉन्ड अल्काइन होगल ट्रिपल बॉन्ड फिर कोनो ईथर हो सकता है तो ओकर सिंबल जैसे है वाई सिंबल है CO यहाँ हेसांका सिंबल है तो ई सब एजी वाला लिंकेज वाला संके हर जगह जुटा ताटे सीएस सीएस एक बार सिंगल बॉन्ड सीएस होता C2H6 रहा है CH2 CH2H3 आइला एमे कथी बाटे एमे डबल बॉन्ड से ज्वाइन होइल बा सेम होंगे एहू में यही कौन एग्जांपल मान जा ये हो गलाई हैंग लिंक बनाई या फिर बी से कंबाइन अगर संगा कौन कंपाउंड बनावता संगा ऑक्साइड कथि कहल जाला पेरोक्साइड एक एग्जांपल नोट में बा
एग्जांपल पूछे तो ना मने याद करे पड़े। जैसे एग्जांपल में कथी H2O2 Na2O2 BaO2 etc हम मिक्स्ड बाटे मिक्स्ड ऑक्साइड बा लास्ट बा ऑक्सीजन के टॉपिक ऊपर से यूजेस देले बा यूजेस अपना से ही पढ़ला से हो जाई में ज्यादा गानो नहीं है। मिक्स्ड और कंपाउंड ऑक्साइड मिक्स्ड और कंपाउंड ऑक्साइड मतलब एक ऑक्साइड ना दो तीन ऑक्साइड मिल के जवन ऑक्साइड बनता ओकरा कहला मिक्स्ड और कंपाउंड ऑक्साइड। तो एमे के उहे लिखल बा रे जन हम बोलने तो ने ऑक्साइड्स that are a mixture of two similar oxides of same element in the different valency are called mixed oxide। जैसे एक एग्जांपल कथी बाटे सर हम एग्जांपल देले बानी Fe3O4 तो ई था बा के बनल बा ई बनल बा FeO प्लस Fe2O2 एगे मिलके एक्शन O3 हो पर O3 ई दुगो ऑक्साइड मिलके दोनों सेम सिमिलर एलिमेंट दोनों सेम एलिमेंट के ऑक्साइड मिलके हाई एगो ऑक्साइड बनता है। ये होगा मिक्स ऑक्साइड हाई होगा कहीं बोल रहा अलग अलग बाटे जैसे हाई Fe आयरन कथी है आयरन मेटल है ये होगा एसिडिक ऑक्साइड आगे होगा एसिडिक ऑक्साइड मेटल बेसिक ऑक्साइड बेसिक मतलब दो सेम एलिमेंट वाला कंपाउंड मिलके अगर दूसरा एगो कंपाउंड बनावत हटे तो संगा कंपाउंड कथी कहल जाला मिक्स ऑक्साइड कहल जाला। एकरो एग्जांपल बाटे नोट में एकरा के हमने एक बार पढ़ लेवली हो गइल ऑक्साइड में इतने जाने कर लो जौन इंपोर्टेंट बा तहन उहे अम्फोटेरिक इंपोर्टेंट बाटे दोसर कोनो इंपोर्टेंट नहीं है ऐसे अम्फोटेरिक में कंफ्यूज हो जाला आदमी। ऊपर से बा एप्लीकेशन मेडिकल इंपोर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ये सब हमने अपना से भी पढ़ लेवले तो हो जाएगी। अब आवता लास्ट आजू के लास्ट टॉपिक और बहुत इंपोर्टेंट वाटर में दोसर पूछने के पूछ ले खाली गोल्डन क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में से 100% बाई वाटर में वाटर प्योर ये क्वेश्चन कथी पूछ दी डिस्क्राइब क्लास मेथड चाहे डिस्क्राइब यदि कथी बोल देला परमिटिव मेथड चाहे व्हाट इज परमिटिव मेथड कथी काम करला एकर मतलब कथी भेल आ चाहे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर चाहे और पूछ सकते कथी डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये इतने पूछी और दोसर कुछ ना पूछी तो हमने चल जा एकरा के वाटर के मोलिकुलर फार्मूला मोलिकुलर वेट ये सब हमने के पढ़ल कोनो जरूरी नहीं है कोनो काम करे के सब के बताए वाटर के कथी से डिनोट करेंगे H2O से हो गया। इंट्रोडक्शन में सर कथी लिखे रहे द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये बात सही है बा वाटर ना रही ना प्लांट जिंदा रह पाई ना एनिमल जिंदा रह पाई। इन नेचर वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री फेजेस बात सही बा वाटर सॉलिड फॉर्म में भी बा लिक्विड फॉर्म में बा गैस फॉर्म में बा। अब कितना आदमी के कंफ्यूजन है हमारे हिसाब से सॉलिड फॉर्म में वाटर कैसे हो गई आइस भी हो गए आज से हमने ब्लू विट्रोल बनेनी सन क्रिस्टलाइजेशन में CuSO4.5H2O ये फार्मूला हटे ब्लू विट्रोल के जैसे क्रिस्टलाइजेशन करी सन क्रिस्टलाइजेशन ना करी सन हमने प्रैक्टिकल में हाँ ओए हम कथि लिखल फार्मूला में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O यानी कि ओमे H2O भी बा ठीक बा छोटी छोटी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बा सॉलिड फॉर्म में बा में यानी कि जरूरी नहीं कि खाली ऐसे में बाटे
ऐसे एगो सॉलिड बा। सॉलिड मतलब कथी? कोनो शेप होकल, कोनो शेप। सॉलिड के मतलब उ गए तो ओ में बाटे। गैस मतलब वेपर हो गए, बाफ हो गए, वेपर हो गए, सब हो गए। लिक्विड मतलब हमने जौन पानी जैसे बाटे उ हो गए। कंपोजिशन ऑफ वाटर बाटे तो बाय वॉल्यूम से 2:1, बाय वॉल्यूम 2:1, और बाय वेट 1:, कितना 8। वाटर के क्लासिफाई करो गइल बा हमनी के। क्लासिफिकेशन वाटर बाटे दो किस्म के फुटाइस। पहला नंबर में सॉफ्ट वाटर, दूसरा में हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर के बारे सॉफ्ट वाटर के बारे में ज्यादा नहीं के पढ़ के कि हमने लइको में पढ़ ले पानी सन। हम फिर बता देनी। सॉफ्ट वाटर का मतलब कथी होला? ऐसन वाटर जौन साबुन चाहे सर्फ के साथ, मेनली साबुन जैसे हमने हाथ उत मसे सन चाहे कपड़ा उपड़ा खींचे सन तो में कथी आवेला? फीज आवेला, फेन आवेला। तो शंका अगर आ जताटे जौन पानी में अगर शंका आ जताटे तो शंका पानी कथी कहल जाई? हमने सॉफ्ट वाटर कहल जाई। ठीक बा? तो ओमे कथी ओमे सॉफ्ट वाटर काहे बा? काहे कि ओमे साल्ट के नहीं खे, ओमे साल्ट मिक्स नहीं खे। कैसन साल्ट? तो साल्ट लाइक SO4, क्लोरीन, SCO3 of magnesium and calcium। मैग्नीशियम या कैल्शियम के साल्ट उ वाटर में प्रेजेंट नहीं खे। वो हिसाब से उ कथी बाटे? सॉफ्ट वाटर बाटे। जल्दी के इजिली फीज आ जाला। वो संख्या पानी कथी कहल जाला? सॉफ्ट वाटर। जैसे रेन वाटर हो गल, डिस्टिल वाटर हो गल, बॉइल्ड वाटर हो गल, और डीमिनरलाइज्ड वाटर हो गए। हमने जौन पानी यूज करनी सन, क्वेश्चन बाटे हमने जौन कल के पानी यूज करनी सन सॉफ्ट वाटर है कि हार्ड वाटर है? सॉफ्ट ना हटे। सबको सॉफ्ट लगा वाटर ऐसे ना हम काहे से हमने जौन पानी पिए नी सन उमे क्या था? हिल गल थी। नहीं के लौकत। हाँ उ तो हम का कहिए तो हमर भैया बड़ा नु हिला देलहन। लौकत। हमने जौन पानी पिए नी सन में मिनरल रहेला। वाटर सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स ना होके पड़ल। वही हिसाब से हमने जौन पानी पिए नी सन ई सॉफ्ट वाटर ना हो, हार्ड वाटर भी ना हो। ठीक बा? हार्ड वाटर खातिर साल्ट के मात्रा ज्यादा पड़ल। हमने के पानी में साल्ट रहेला बहुत कम रहेला। वही हिसाब से उ फीस निकाले में ज्यादा दिक्कत ना करला। अब हमने बुझला बाटी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कथी हो गए? हार्ड वाटर which do not produce leather easily with soap and contains some soluble salt like calcium and magnesium of sulfate, chloride and bicarbonate is called hard water। Hard water do not produce leather easily with soap because calcium or magnesium form calcium or magnesium stearate with sodium stearate present in the soap। ई जाना जरूरी नहीं के कथी कहत रहलन जे उ ले फीस ऐसे ना निकाले सकेला काहे कि साबुन बनावेला कथी? सोडियम। साबुन का नाम पता बा? आई लो डेटॉल काला से ना होई। एमे वाला कथी? सोडियम स्टोरेट। एगो होला सोडियम स्टोरेट। 3-4 किस्म से बनल बाटे साबुन के। ये शायद 10 क्लास में देले रहे। हम एकर फार्मूला हमरा भोर पर आइल बा। तो ई का करला ना एकर जौन मॉलिक्यूलर फार्मूला बा कंपाउंड, एगो सोडियम हो गल, एगो है हो गल स्टोरेट। ई साबुन वाला कंपाउंड से मिल के दूसरे कंपाउंड बना देला। वो हिसाब से लेदर ना आवेला, फीज ना आवेला।
ई पढ़ल जरूरी नहीं है, जाना जरूरी नहीं है। हमनी के सिंपल जाने के जरूरी बा कथी कॉजेज हार्डनेस पानी हार्ड वाटर बनता कैसे हार्ड वाटर के डिफिनेशन से पूछ लेनी था लागे त कथी एकर कॉजेज कथी बटे हार्ड वाटर में कथी बा साल्ट बटे वो क्वेश्चन साल्ट प्रेजेंट बटे तो कैल्शियम आ मैग्नीशियम के कथी बटे साल्ट प्रेजेंट बटे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलुबल क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट। क्लोराइड बाइकार्बोनेट आ सल्फेट इस साल्ट के नाम हटे कौना के साल्ट के तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे लिखल देबो कथी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलुबल मतलब पानी में घुलल क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट ठीक बा और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक लिखे के मतलब ये होगा कैल्शियम आ मैग्नीशियम के साथ जैसे हैंग हुई इस शॉर्टकट में लिखाई बा जैसे हैंग है कैल्शियम के पहले 3 गो लिखाई कैल्शियम CaCl क्लोराइड मतलब CaCl2 फिर कैल्शियम में लिखल है हमने CaSO4 CaHCO3 ई होगल है ई हटे इतना कैल्शियम के 3 गो साल्ट बा ऊपर से मैग्नीशियम के MgCl2 MgSO4 आ MgHCO3 H2CO3 हुई SCO3 हुई ठीक बा यानी कि 6 किस्म के जो साल्ट बटे ये मिक्स बटे कथी में वो पानी में उसका पानी कथी कह देला हार्ड वाटर कह देला आ हार्डनेस के भी रीजन ये हटे। अब हमनी के अब कथी करे के बाद हार्डनेस को किस्म के होला कथी नोट में बा सब नोट में नोट में बा बा सब नोट में बा हम एक्स्ट्रा कहाँ कुछ नहीं करेंगे बताओ कथी नहीं खेले के लिए कथी पर से बा टाइप ऑफ हार्ड वाटर पर से कि हार्ड वाटर पर से सब बार नोट में पर पढ़िए हम खाली ऐसे बता दें मतलब रिवाइज करा देनी तो याद रह ठीक ज्यादा बाटे पढ़ के ना पड़ी ठीक बा सुनल चीज याद रहला हमरा तो सुनल चीज याद रहला दूसरा के नहीं पता। ऊपर से कथी बा हार्डनेस टाइप्स ऑफ हार्डनेस बाटे हमनी के टॉपिक ई सब हमनी के ज्यादा नहीं जाने के खाली हमनी के ओल्ड इज गोल्ड के हिसाब से मेथड पढ़े के बाद मेथड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर and method to remove permanent hardness of water। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर में एगो चीज इंपॉर्टेंट बाटे क्लार्क्स मेथड आ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में दूगो चीज मेथड बा एगो इंपॉर्टेंट बा एगो परम्यूटेट बाटे आ एगो बॉइलिंग शायद देला बा कानू ये 3 गो पढ़े के बा बॉइलिंग के बारे में पढ़े के बा परम्यूटेट के बारे में पढ़े के बा आ एगो के बारे में पढ़े के बा क्लार्क्स मेथड पढ़े के बा हो गए। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में दो किस्म के हार्डनेस होला एगो टेम्पोररी एगो परमानेंट हम पहले टेम्पोररी की डिस्कस करला जैसे हमने साल्ट कौ किस्म के पढ़नी है सन कैल्शियम और मैग्नीशियम के 3 किस्म के साल्ट क्लोरीन सल्फेट आ एगो कथी बाइकार्बोनेट HCO3 ये रहला 3 गो हाँ तो टेम्पोररी में भाई बाइकार्बोनेट ना रहला खाली क्लोराइड सल्फेट रहला ठीक बा सॉरी खाली बाइकार्बोनेट रहला और ये रहला ना टेम्पोररी में कौन साल्ट प्रेजेंट रहला टेम्पोररी में खाली कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेला ये दूगो साल्ट प्रेजेंट रहेला टेम्पोररी में तो वो पानी में वो तो होल कथी हार्ड वाटर हो गल माने जौन पानी में खाली ये दूगो साल्ट प्रेजेंट बटे
उ पानी कैसन पानी कहल जाई टेम्पोररी हार्ड वाला पानी कहल जाई उहे परमानेंट वाला में कथी रही परमानेंट वाला में हाई साल्ट रही जैसे CaCl2 CaSO4 MgCl2 MgSO4 परमानेंट वाला में हर 4 किस्म के साल्ट प्रेजेंट रही है नाम पढ़ा है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट ठीक बा तो ई 4 किस्म के साल्ट कथी में प्रेजेंट रहेला परमानेंट में प्रेजेंट रहेला हाँ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ठीक बा 4 किस्म के साल्ट ए में प्रेजेंट रहेला 2 किस्म के साल्ट ए में प्रेजेंट रहेला टोटल कौ किस्म के साल्ट बाटे हार्ड वाटर में 6 किस्म के साल्ट बाटे जेमे से 2 किस्म वाला हाई प्रेजेंट होला आ हमें 4 किस्म वाला प्रेजेंट होला आई 2 किस्म वाला होगा टेम्पोररी हार्डनेस आई होगा परमानेंट हार्डनेस अब हमने के मेन इंपोर्टेंट बात जो परीक्षा में पूछा ताटे उ बाटे कथी how to remove temporary hardness of water how to remove permanent hardness of water the temporary hardness of water खातिर way to remove temporary hardness of H2O यानी कि water तो फर्स्ट मेथड बा बाय बॉइलिंग ठीक बा बाय बॉइलिंग में हमने जब हार्ड वाटर के धिकावल जाई गरम कर ले बॉइल कर ले तो कथी बनी और रिएक्शन समझल जा हार्ड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर में 2 किस्म के साल्ट रहला एगो रहला कथी CaHCO3 2 एगो रहला MgHCO3 2 ये 2 किस्म के साल्ट प्रेजेंट रहला है हां तो हमने के ये दोनों से देखा जाओ ये मतलब रिएक्शन देखा जाओ कि आई आर रिएक्शन हमने रिएक्शन के एगो लिख सकता है निशान फंक्शन के एफ रिएक्शन लिख सकता है फंक्शन इस शॉर्टकट यूज करके मिल जाला जरूरी नहीं है रिएक्शन खातिर आ रिएक्शन लिखल जरूरी बा ठीक बा हमने रिएक्शन नंबर 1 में हमने भाई कैल्शियम लोग पहले साल्ट लेते हैं निशान तो CaHCO3 2 एमे एकरा के कथि करते हैं हमने हीट करते हैं निशान एमे से कथि हो जाता है ग्रेड से जो है साल्ट बाटे उ का हो जाई मतलब हो जाए डिजोल्व हो जाई पानी में मिल जाई ठीक बा पानी में तो मिल जाई माने पहले छोटा-छोटा पार्टिकल में रहला वो ब्रेक डाउन हो जाई आ उ ना होला माने जैसे हार्डनेस रहे जो हार्डनेस कथी हो जाई कम हो जाई ओकरा के हैंग हो जाई जैसे बताओ तनी CaCO3 में चेंज हो जाई आई डाउन मतलब ये होगा सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड वेरी टीनी पार्टिकल जैसे भाई हम पहले बर्तन होगा ठीक बा एमे टेम्पोररी हार्ड वाटर बाटे ठीक बा तो एकरा के जब हम हीट कर दोगे ई का हो जाई आई बर्तन हो गया छोट का हो जाई आई कैल्शियम कार्बोनेट को पत्ती चूना मतलब एक खाए वाला चूना समझ लेते आई व्हाइट पुट्टी बा देवाल में लगेला बुझा का वो भी CaCO3 है फिर सीमेंट भी बनला CaCO3 से फिर अंडा के जो खोपड़िया रहला वो भी है CaCO3 तो छोटा-छोटा पार्टिकल आदि CaCO3 के आई सब पानी का वजह ऊपर मतलब क्या ये पानी के हमने कथी से छाना जाई पहले रिएक्शन कंप्लीट करेला CaCO3 के छोट-छोट पार्टिकल बन जाई प्लस पानी बन जाई प्लस CO2 एम से गैस निकल जाई बाहर ठीक बा तब एकरा के हमनी एगो ई हो रिएक्शन एगो होगा MgHCO3 2 एकरा के भी हीट कर ले सेम यहाँ भी साल्ट बनी MgCO3 वाला साल्ट बनी ई नीचे ऐसा के हिये जाके बैठ जाई पानी बन जाई कथी बोलला एगो में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए अब जैसे हमने का निशान पहले पानी ले निशान टेम्पोररी हार्ड वाटर हो गए पानी ले निशान एकरा के हम कथि के निशान हीट के निशान मतलब बॉयल के निशान अब ई पानी बन गल कथि है गल सॉफ्ट वाटर
मतलब इनमें से हार्डनेस रिमूव होगा, हार्डनेस चल गए, ठीक बा। अब ये छोट छोट पार्टिकल आयल कथी के कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम से भइल बाटे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के, ठीक बा। ये छोट छोट पार्टिकल होगा। तो अब हम ये पर से पानी पिए वाला निकाले खातिर कथी करे के पड़ी, फिल्ट्रेशन करे के पड़ी। आ फिल्ट्रेशन करे खातिर कथी चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए। हमने क्या करल एकरा के फिल्ट्रेशन करल लिखेंगे। अब जैसे हमके एगो है एगो फ्लैश एमे हाउ लगा देबले, टिप खनिया रहल तवन ओकरा से खींचल फिनल कथी बोल देला, फनल बोल देला। एमे फिल्टर पेपर धा देबले, हाई पनिया के क्या करले एमे ढाकल जाई। एमे जौन है यहाँ पर से पानी आई, उ पानी कथी हो जाई, ड्रिंकिंग वाटर हो जाई। समझ में आ गया इतना। सूरज हो निरंजना के एक्सेप्ट करियो। ये टाइम में पूछबो उनकरा से जाके। यालो दिन जो पूछो क्या। अब बाद में पूछिए, हो गई। इतना समझ में आयल कनु ई नोट में के ना समझे नहीं कोई का बात को आता नहीं, अपना से बने ले रहे हैं। सब नोट में से नहीं पढ़ा, थोड़ा अपने दिमाग लगा देता नहीं। फिगर से समझ लो, अगर रिएक्शन समझ नहीं आवत तो फिगर से, मगर रिएक्शन एगो याद रही तो ठीक रही। रिएक्शन में कुछ नहीं थे, सिंपली कथी बुझे के बा पानी ह तो पानी बनबे करी दोनों में। एगो कथी याद रखने के बा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होई, आ हेमे मैग्नीशियम बा तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कथी बोलला कैल्शियम बा तो कैल्शियम के कार्बोनेट बन जाई। ये होगा टेम्पोररी हार्डनेस के बाय बॉइलिंग मेथड। अब दूसरी का कथी बा क्लार्क्स मेथड, जो क्लार्क्स मेथड पूछेला। अब बॉइलिंग हमनी अपन अपन घर खातिर ना होला, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट खातिर बेस्ट बा, स्मॉल अमाउंट खातिर बॉइलिंग मेथड बेस्ट बा, बेस्ट। पर मानो जैसे अब हमनी मधेश हो तो ज्यादा हार्ड वाटर ना मिलला, पहाड़ और पानी बाटे खास करके हार्ड वाटर होला। तो पूरा गाँव में सॉफ्ट वाटर पहुंचा के पिए वाला पानी पुगावे के बा, तो ओकरा खातिर कौन मेथड यूज करल जाई, हम मिटा दी एक छीन लिख लो। सब ले लो। आज एकरा कंप्लीट कर देखो हमनी के, ठीक बा। हो गले मिटाओ ना। अलिस लिखत रहन अभी। एमे टोटल 9 गो लेसन बा, 9 गो लेसन के कितना 9 दिन में आज हटे केमिस्ट्री के दूसरा दिन ना, एकरा के फास्ट फास्ट हमनी कंप्लीट करल जा। वाटर भी कंप्लीट हो गए, एगो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में खाली इंपोर्टेंस बा जौन बा हेवर्स प्रोसेस एगो इंपोर्टेंट बा। आ कार्बन, कार्बन में सब इजी बा, कार्बन एक, कार्बन आ नाइट्रोजन के नाम एगो लेक्चर मोरवा देवल जाई। आ फास्फोरस आ सल्फर के एगो लेक्चर मोरवा देवल जाई। आ हेलोजिन एकरा के ना हमनी अगला हफ्ता में हाँ। खत्म कर देबे बा। एकरे कंटिन्यू चलल जा, अगला हफ्ता में एकरा करवा देवल जाई। एक हफ्ता और टाइम में दिया है, नेक्स्ट शुक्रवार तक ले खत्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ए पे से कौन केमिस्ट्री? पर ऑर्गेनिक खत्म हो जाई, ऊपर से फिजिकल पढ़ल है। हाँ ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक लास्ट में पढ़ल है। एक हफ्ता हाँ, चाहे ऑर्गेनिक उ कथी बोलल फिजिकल, फिजिकल मेन चीज अभी सर करावत बानी, ओइ से ऊपर ज्यादा ध्यान ना देनी। ओने ओने सर फिजिकल करावत नहीं बानी, तब तक हमने ऑर्गेनिक पढ़ लेवल जा, इनऑर्गेनिक। होगा ललित
सर हो क्लास गया। करा हाँ चालू करे नहीं ना कस्टमर पर निकाल दिया दूसरी का मेथड है कथी क्लास मेथड क्लास क्लास स्पेलिंग की बनो क्लास तू पढ़ल है का कथी फिजिकल केमिस्ट्री के सर जी से सुना पढ़ली केने पढ़ेली हम ऑनलाइन क्लास करनी सर। ऑनलाइन क्लास उहे तो केने करेलिए सर जब ऑनलाइन लिंक भेजे तो कर लेवली बात क्लास में मेथड भेजबे ना ए गूगल हाँ हम ग्रुप में डाल भेजी हम सर। भी ना हमरा में भी ना क्लास मेथड में नु जैसे बॉइलिंग में कथी करे के बा पानी ले ले बजा के धिका देवे के बा क्लास में कुछ नहीं करे क्लास में खाली यूज करके हमनी के सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट लाइन के दूसरा नाम कथी है कैल्शियम कभी हाइड्रोक्साइड एक सिंबल है CaOH CaOH2 केहू बताई CaOH2 कथी है बेसिक ऑक्साइड है कि कथी है बेस है कथी है पहले केहू बताओ तो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल सब्सटेंस है बेस कैसे कैल्शियम है से कैल्शियम तो वैसे आए हाइड्रोक्साइड ना OH बा उससे ठीक बा उहे तो ला अब हमने के दो किस्म के साल्ट बाटे टेम्पोररी हार्डनेस में एगो बाटे CaHCO3 ठीक बा तो एमे हमने का कर लिए एकरा से सिलेक्ट लाइन से ट्रीट कर ले ट्रीट करे के मतलब रिएक्शन करावल लिए मिला देवल जाई ठीक बा तो का हो जाई रिएक्शन में हमने के रिएक्शन में तो सबसे पहले के बाद पानी बनबे करी इतना तो सिंपल बात में पहले कहनी है पानी बनी अब एमे से कतरी बात है कैल्शियम बात है आ CaCO3 बात है CaCO3 रिएक्शन पर गलती है सही करे बन गए खानदान के मान अब एकरा बैलेंस हमने कर लेला बैलेंस बटे ध्यान बा H2O पानी है तो पानी बनबे करी ऊपर से देख लो कथी कथी माचा तो उहे लिख देवे के बा अभी हम लिखनी है बिना बिना पढ़ वाली लिखनी है हाँ टेक्निक बताओ तनी वही में रिएक्शन भी देखा जाए जैसे पानी है तो पानी वही करी आई CaCO3 कथी हो गल कथी है CaCO3 सेम संगे तीन पार्टिकल ठीक बा वही है मैग्नीशियम कार्बोनेट संग में भी हुई बाइकार्बोनेट संग में भी हुई CaOH2 कर दो लाई 2MgCO3 नीचे जाई है और 2H2O ठीक बा आ एकरा के एक्शन एमे तांगा बेसी बन गलो कंपाउंड एमे फिर CaCO3 प्लस 2H2O बा हाँ तब अभी ई अगर बड़का बर्तन खाते जैसे बड़ बेसी सप्लाई करे माने पानी टंकी बा न जैसे हिया पानी टंकी बा लगाई कथी बोला घंटा घर के साइड में पानी टंकी बा फिर राधे माई बा तो पानी टंकी जैसे पानी टंकी होगा भाई ठीक बा एमे बाटे 20,000 लीटर पानी बाटे एमे जब CaOH2 चाहिए नु ई कैलकुलेटेड अमाउंट में चाहिए कैलकुलेटेड अमाउंट में चाहिए ऐसे चाहिए कैलकुलेटेड अमाउंट में कैसे कि ज्यादा हो जाए तब भी फिर ऐसी ना हो के भाई मैंने हार्डनेस ना जाए आ कम हो जाए तब भी हार्डनेस ना जाए आ मान तनी ज्यादा हो गए आ कोई हवा से रिएक्शन कर लो तो हवा में जरूर थोड़े बा खाली ऑक्सीजन रहेला कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेला नाइट्रोजन भी रहेला बहुत कुछ रहेला हवा से रिएक्शन कर ली तो फिर ई कबो ना जी और ना होला मतलब ओकरा के और सपोर्ट करी हार्डनेस को और सपोर्ट करी सो एमे कैलकुलेटेड अमाउंट में चाहिए
माने से 20,000 लीटर पानी बा था। 20,000 लीटर पानी में कितना कितना अमाउंट CaOH2 लागी उतने में डलाई डला कर टंकी में पानी टंकी में तो पानी बढ़ले बा CaOH2 डला गल ये होल कथी प्यूरिफाई अथी हो गल मतलब हार्डनेस में चल गल। अब नीचे 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 एक बाचल बा कथी नीचे नीचे बाच गल भाई सब पार्टिकल्स बाच गेले सन एकरा के का कर फिल्टरेशन प्रोसेस से कर लो इतना पानी के फिल्टरेशन प्रोसेस करे का तरीका दोसर हुई। अब उतना तो हमर नहीं कहता बट हमर लगा था कथी असंख्य हुई कौनो एकरा के फिल्टर कर लो फिल्टरेशन प्रोसेस कर लो ऊपर से सप्लाई कर दो हो गया ई हो गया लार्ज स्केल यानी कि अगर कोनो टोल के कोनो गांव के पानी सप्लाई करे के बाद ई हो गया लार्ज अमाउंट में मेन एमे के हई खावे पर अगर हई खा हो जाई नु तो भाषा में भी हम लिख सकते हैं भाषा में कथी लिखाई सिंपल ये लिखाई क्लास मेथड में हमने सिलेक्ट लाइन यूज करने सन सिलेक्ट लाइन कैसे अमाउंट में होके चाहिए लिमिटेड अमाउंट में होके चाहिए कैलकुलेटेड अमाउंट में होके चाहिए ठीक बा ऊपर से कथी हो जाई ऊपर से रिएक्शन बनाते हुआ सीधे सीधे लिख दो इन दिस मेथड select line is used select line must be in calculated amount ऊपर से है रिएक्शन देखा दो दोनों हो गए बन गए दोसर कुछ ना लिख दो कथी द इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय जो इम्प्यूरिटीज आवता है कोई कथी से जाए फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाए ठीक बा ऊपर से चाहे नहीं चार्ट बना दो जैसा भाई भाई कथी बोल रहा भाई पानी अगर एकरा के ऊपर से और एरो दे के यहाँ लिख दो फिल्ट्रेशन ठीक बा ऊपर से यहाँ लिख दो रेडी टू सप्लाई हो गए हिसाब परफेक्ट रहेगा वाला मतलब लिखला से बढ़िया हो जाला डायग्राम डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ जाला ये सब डायग्राम हो एरो वाला भी डायग्राम बोल रहा है एकरा फ्लो चार्ट बोल रहा है ये भी डायग्राम होगा ये भी डायग्राम होगा तो ये ना वाला लिखला ज्यादा टीचर लोग के समझ में आ जाए एकरा बाद से और एरो दे दो लगन अब भाई हमने क्या करी कंपाउंड अगर करके फिल्ट्रेशन कर दो जाए आ लिख दो रेडी टू सप्लाई फिर हमने क्या हाउ वाला प्रोसेस में बॉइलिंग वाला में लिख दो नहीं फिल्ट्रेशन यहाँ लिख दो नहीं रेडी टू ड्रिंक ओके ये वाला हमने के क्लास मेथड अब बाटे कथी अब होगा परमानेंट हार्डनेस तो परमानेंट हार्डनेस खातिर बाटे परमानेंट हार्डनेस खातिर बाटे दूगो मेथड एगो बाटे कथी वॉशिंग सोडा मेथड आ एगो बाटे परमिट्यूट प्रोसेस तो वॉशिंग सोडा मेथड पहले देखल था वे टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ H2O एगो बाटे वॉशिंग सोडा बाय वॉशिंग सोडा मतलब सरफ के फुल फॉर्म के पता बा कथी सरफ के फुल फॉर्म सरफ में नु आई वॉशिंग सोडा का फुल फॉर्म Na2CO3 इन भरे हां यह सरफ के फुल फॉर्म होला कथि नु कुछ सॉल्यूशन में अगाडि रहला डॉट Na2CO3 यानी कि सरफ में भी वॉशिंग सोडा रहला ओइ से का हो जाला हमने के कपड़ा में के मैल जल्दी के छूट जाला फिर छोड़ा हमने खेले आला परमानेंट हार्डनेस खातिर चार किस्म के साल्ट रहला कौन कौन रहला CaCl2 रहला CaSO4 रहला MgCl2 रहला MgSO4 रहला ये चारों का रिएक्शन हमने देखल जा है तरह से रिएक्शन करावल है होगा पहले फर्स्ट नंबर में है ए नंबर CaCl2 प्लस Na2CO3 अब यहाँ क्लोरीन बा यहाँ सोडियम बा तो सोडियम और क्लोरीन मिल जाए तो कथी बना दी NaCl बना दी NaCl बन गया ठीक बा अब पानी हो तो पानी की मात्रा करी अब देखो तो पानी की बात था एगो बात था कथी Ca बात था CaCO3 बात ये बोली CaCO3 देखो तो यही बन गया पानी कहाँ बनल बा वाना पानी कैसे बनते पानी नहीं हो
शॉर्ट नोट में है बा पहले फर्स्ट शॉर्ट लिख लेबन कथी CaCO3 नीचे चल गए प्लस NaCl2 NaCl ई जन बा NaCl ई एक्वस स्टेट में बा एक्वस मतलब कथी बा एक्वस स्टेट एक्वस मतलब कथी होला पानी माने लिक्विड के रूप में बाटे वो हिसाब से सिंपल ये बुझा पानी है तो पानी बनबे करी तो हो गली ये सर इतना लिख ले बनी इतना लिख दो जा अगर बैलेंस कर लो ऊपर से बी नंबर में कथी बा CaSO4 प्लस Na2CO3 एक रिएक्शन कर ले तेल में बाची कथी तेल में बाची CaCO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट शायद बाची सोडियम सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट बाची मैग्नीशियम वाला भी सेम MgCl2 अगेन MgSO4 के एफर के सेम Mg हो जाएगी तो वॉशिंग सोडा मेथड में ये बाटे वॉशिंग सोडा का फार्मूला या वॉशिंग सोडा से देखो पानी रहेला H2O रहेला वॉशिंग सोडा जन बानू कथि कथि फॉर्म रहेला छोट छोट ट्रांजिशन क्रिस्टल फॉर्म करेला क्रिस्टल से कथि पानी बाटे ऊपर से बाएगो परम्यूटेटिव प्रोसेस आ परम्यूटेटिव प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट बाटे हमने ऊपर ला परम्यूटेटिव प्रोसेस के शायद हमने के डायग्राम नहीं से पढ़े के फिर भी डायग्राम देख लिया लगन परम्यूटेटिव प्रोसेस में कुछ नहीं करेगा जैसे क्लास मेथड में हमने कैसे करते नहीं सन सिलेक्ट लाइन यूज करते नहीं सन वही परम्यूटेटिव प्रोसेस में जियोलाइट यूज करल जाए जियोलाइट के फुल फॉर्म बहुत जियोलाइट के मॉलिक्यूलर फार्मूला का बहुत बड़का होला तो हमने को उतना मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे के जरूरत नहीं के खाली जियोलाइट लिख देवल जाए आ जियोलाइट के सिंबल Z है ठीक बा हमने कॉमनली यूज होला कथी सोडियम जियोलाइट यूज होला तो ओकर सोडियम जियोलाइट का कर ले हमने रिएक्शन लिख देवल जाए ऐसा रिएक्शन के बाटे Ca++ sodium zeolite gives calcium zeolite plus sodium एगो ई ओवर एगो कथी बा मैग्नीशियम कंपाउंड बा Mg++ Na सोडियम जियोलाइट gives मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस कथी सोडियम और सोडियम आवे के रीजन कथी बानू ई तरीका से अगर हमनी पानी के मतलब कथी बोल देला हार्डनेस हटावल जाए तो पानी थोड़ा मतलब ना नूनीलो लागी ठीक बा नूनीलो ऐसे लागी नु हल्का हल्का में सोडियम बाटे तो सोडियम एक टेस्ट हल्का से नून जैसे रहला साल्टी टेस्ट रहला वही हिसाब से पानी थोड़ा सॉल्टी लागी आई हमने के सर लिखवेला बानी केतना लिखवेले बानी केतना लिखला जरूर लिखे सीधे लिख दो कथी in this process zeolite is used the commonly used zeolite is sodium zeolite ऊपर से हाई रिएक्शन दिखा देवले हो गए इतने करे के बाद आ एक एक्सपेरिमेंट में सब फिगर बनवैले बानी तो हमार लागत नहीं के जे फिगर बनावे के पड़ी काहे से हमके सिलेबस में नहीं के देले हो गए सर मतलब हमने के ज्यादा ऐसे लिखवा देले बानी काहे से हमने के पढ़ के उससे ज्यादा नॉलेज मिली बट सिंपल में इतने लिखाई कथी कथी मेथड में कौन मेथड में कौन है परम्यूटेटिव प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस zeolite is used to remove the permanent hardness of water the commonly used zeolite is क्योंकि लिखे कोई तो लिख लो the commonly used zeolite is sodium zeolite ऊपर से the reaction is given below कह के लिख देवल है हर रिएक्शन दिखा देवल है ठीक बा अगर केहू से याद नहीं को तो रट ली अच्छा ये तो समझे का कुछ हार्ड हमारे लोग पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड बाटे पानी में तो
कथी कहल जियोलाइट कैल्शियम लगे लिया रहा सोडियम हटा देता समझियो लिया रहा तो हो जाए इतने बाटे परमिटेड प्रोसेस में बाकी सब उतना बनाने के कोनो जरूरी नहीं के आपस से कथी कहता मीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कहले बाटे मीनिंग मतलब नु क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पहले हो गया अपना ले हाँ अब बाटे कथी सर हमनी पढ़ैले बने कथी ई पूछ सकत बाटे तो हमनी स्वाभाविक क्वेश्चन बाटे के ल हम पूछत तानी केकरा से पूछे निरंजन से पूछे तानी ल निरंजन बताओ तो पिए वाला पानी कैसन होके चाहिए बताओ तो पहले ल तोरे बात लिखत तानी पर क्वालिटी ऑफ वाटर बताओ ना हो पिए वाला पानी कैसन होके चाहिए ल अलिस तू बताओ तो साबुनसित छिट्टै फिजिदिने तू तो सॉफ्ट वाटर है ठीक है बोला बढ़िया बाउरी ठीक है चला बोला और now hard water रोकले now soft water रोकले ला देखा बताओ तू कैसा जैसे पानी पिए के वाला मात्रा पानी कैसे होना चाहिए लगभग ऐसा होना चाहिए यानी बोतल में के ना है पानी जन बताई सब सबसे पहले कथी कलर ना होके चाहिए ई पानी में कोनो कलर बा नहीं के नो कलर ट्रांसपेरेंट बा देखा तो एने से चीज एने से ना लौकत है मतलब लग जाता पिए वाला पानी के पहले को नहीं हटे जो कलरलेस हो पड़ल गंध विहीन होके के पड़ल कलरलेस हो पड़ल कोनो कलर ना पड़ल हम होके के ना पड़ल अपनी कॉलेज पानी ना पड़ल दे पिए से पहले ही गाड़ी गंध आ जाता वो पानी पिए वाला नहीं ठीक है दूसरी का में कथी कहता हुए और जो साल्ट प्रेजेंट बा उ साल्ट ना होके पड़ल आती सिरका में स्टोर कथी लिखोइले बाड़ो ओमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता जैसे अपनी कॉलेज के पानी भरने से छोट करिया करिया कब आ जाला वो संख्या ना हो ये हटे पानी के गुड पिए वाला पानी के गुड वे लिखे का बाटे आ कथी कहता है जैसे कब कब हमने के का हो जाला हमने के कॉल पर से धारा पर पानी ना वाला उतना फ्रेश ना लगेला आप पिए प्यास लगेला कस के तब क्या करम कि तो पानी के भर गया ताकि देर खातिर छोड़ देम सब ठीक बा सेडिमेंटेशन डिकेटेशन होके खातिर चाहे ओकरा के बॉयल कर लेम सन तो भी हो जाई चाहे फिल्टर कर लेम सन फिल्टर पेपर से तो भी हो जाई डिस्टिलेशन हो गए आ सोडिस मेथड बाटे एमे कथी करो बाय सॉफ्टनिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर ये सोडिस जरूरत नहीं है लिखल केमिकल मेथड से हमने ये कर सकता नहीं सन केमिकल मेथड में अगर कथी ब्लीचिंग पाउडर यूज करके आयोडीन सॉल्यूशन यूज करके क्लोरीन सॉल्यूशन यूज करके पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन यूज करके पोटास यूज करके ओजोनेशन करके ओजोनाइजेशन था बाकी ओके हाँ O3 से करले योजना से हां O3 से तो पानी के ट्रीट करे वाला तो हो जाए अच्छा भाई बोतल पर लिखा रहला हाँ लिखल बा कथी ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर आवर बॉडी योर बॉडी but only if it is clean and safe. Our stringent purification process. आई पानी ऐसा का पानी बनावे वाला कंपनी कौन प्रोसेस यूज करला पानी की प्यूरिफाई करे खातिर रिवर्स ऑस्मोसिस यूवी एक्सटरलाइज्ड नेक्स्ट प्रोसेस यूज करके बनावेला सन पानी पिए वाला रिवर्स ऑस्मोसिस यूवी कथी यूवी स्टरलाइट आएगो ओजोनेशन मतलब O3 से ट्रीट करके यूवी स्टरलाइट मतलब यूवी रे के भी कुछ काम बाटे जैसे हमने खाली कथी कथी पढ़े सन यूवी रे हार्मफुल है एक्सरे हार्मफुल है सब तो हार्मफुल है बट पूरे ना रही तो मान तनी कोनो के हाथ गोड़ टूटल बा हड्डी टूटल बाटे तो हमने देखे पैके सन केंगे
तो जरूरी नहीं कि हरदम माने हान करला माने बेनिफिशियल बा भी स्टेबलाइज होगा और जनरेशन मतलब ओ से ट्रीट करके ऊपर से कथी सोलवेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाटे ठीक बा तो सिंपल में कथी बा कथी वाटर इज कथी है वाटर इज ओए कितना बजा होता है वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट वाटर नु यूनिवर्सल सोलवेंट हो कोनो भी चीज के घुलाले वाला मैक्सिमम चीज के घुलाले वाला तो यही हमनी कथी था लागता जे वाटर के सोलवेंट जो प्रॉपर्टी बा घुलावने शक्ति बाटे कथी बा ज्यादा बा वही से कोनो चीज कथी करला अपना में घुला लेवेला वे सब चीज सर लिखवेला बनी नोट में आ तंका उ साइंटिफिक वे से लिखवेला बनी जैसे ओकर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा होला ओमे पोलर मॉलिक्यूल शो करेला ओकर स्ट्रांग टेंडेंसी होला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ज्यादा होला ये सब सर लिखवेला बनी तो इतना पढ़ल जरूरी नहीं के ठीक बा सिंपल ये बाटे इतने बुझे के बाद जे वाटर के सोलबिलिटी ज्यादा होला कोनो भी चीज के का करला भुला देवेला हो गए एक बार नोट पढ़ लिया हो जाई ऊपर से कथी बाटे नाइट्रोजन बा नाइट्रोजन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि एमएसएयू भी इम्पोर्टेंट बा हेबर्स प्रोसेस ठीक बा हेबर्स प्रोसेस के सर फिगर हमनी के पढ़ले बानी फिगर नॉट नॉट पीसेस नॉट नेसेसरी खाली यदि पढ़े के बाद ओकर जस्ट बारे में पढ़े के बाद जे हेबर्स प्रोसेस कथी है हेबर्स प्रोसेस में कुछ नहीं के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के मिला के ओमे आयरन आयरन एज अ कैटलिस्ट मोलिब्डेनेटर प्रेशर हाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तीन गो चीज होला आयरन मोलिब्डेनेटर प्रेशर आ एगो टेम्परेचर चार गो चीज अगर मेंटेन कर देवल जाए ओकरा बाद कथी बनी एमोनिया बनी वे प्रोसेस के कथी कहल जाला हेबर्स प्रोसेस तो उ सब हमने बिहार के क्लास में पढ़ल है ठीक बा बिहार में हमें पढ़ल कथी नाइट्रोजन आ हमने ना तो बिहार में कथी पढ़ल हो नाइट्रोजन आ कार्बन बिहार पढ़ल सबके बिहार नाइट्रोजन आ कार्बन पढ़ के आई हमने बिहार करेगा कंप्लीट कर लो होई नु ल ठीक बा आज क्लास इतने में केहू कुछ पूछे के बाद पूछ लो हमने को ओल्ड इज गोल्ड पे ना रे आज ओल्ड इज गोल्ड निकालने ना लागल फिर भी बता के दिखा देनी है कितना मुझे डाउट है में ओल्ड इज गोल्ड के पेज नंबर कितना 162 है 163 में जौन क्वेश्चन बानू तो खाली क्वेश्चन कथी बा देखा पढ़ देतानी सब क्वेश्चन में कथी बा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ड वाटर वे टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर define hardness of water how to remove permanent hardness of water what do you mean by hardness of water explain in brief about permuted process ऊपर से कथी कहता है temporary hardness of water methods to remove temporary hardness of water causes of hardness of water how hardness of water is removed by permuted process what is permanent hardness आ तरीका पूछता खाली वाटर के बारे में पूछ लेवा जो हार्डनेस कथी है एकरा हम रिमूव के कर ले फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बाटे दे जगह जगह किताब पढ़ लो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेबे कहीं निकालू कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये बताइए दुनिया ज्यादा हार्ड नहीं के एक बार सबके पढ़ी ठीक बा एगो एक क्वेश्चन कथी बा दे 20 नंबर 33 नंबर में कैलकुलेट द स्ट्रेंथ of soil cc of 20 volume of hydrogen peroxide ये 2007 का क्वेश्चन है ठीक बा ये क्वेश्चन ना आई बट ये क्वेश्चन के ना हुई एक बार हम ध्यान बता दे हम जे ई कथी क्वेश्चन करे के चाहते एक बार सब के ट्राई करी पेज नंबर 163 के क्वेश्चन नंबर 33 के सेकेंड वाला क्वेश्चन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 100 सीसी सीसी मतलब वाला ml सीसी मतलब ml आ हाँ ml होला आ dl मतलब लीटर होला ला आज क्लास इतने बा के कुछ पूछ लो बयान पढ़ ली हमनी नाइट्रोजन आ कार्बन बयान नाइट्रोजन आ कार्बन के खत्म कर देले 1.5 घंटा होको 2 घंटा होको 2 घंटा होको बयान खत्म कर देले तो हमनी के ऊपर से एकरा के
जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ला आप से चल ला फिजिकल में फिजिकल पढ़ के तक ऑर्गेनिक पढ़ लो ले आई कृतिया रे तू हमरा के बता दिए हऊ नोमेनक्लेचर थोड़ा थोड़ा नोटों पर बैठा दिए नोमेनक्लेचर के भोजपुरी में लिख के होई ठीक बा भोजपुरी में लिख के हाँ लिख के से पहले स्टेप 1 में हई करे के बा भोजपुरी में स्टेप 2 में हई करे के बा हम समझ लेम न लेंगे क्लास में समझा देम के करे के बा सब के समझ में आयल खनु आज के क्लास हेलो हाँ ला तो बिहान कथी कथी पढ़े के बाद नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ला ठीक बा